अब है ईसोफेगस और फूड पाइप। फ्रॉम माउथ फूड इज स्वेलेड एंड पास टू ईसोफेगस। अब क्या हुआ, खाना तो हमने मुंह में चबा लिया, अब मुंह से वो क्या होगा, स्वेलो, हमने वहाँ से निगल लिया और वो कहाँ से पास होगा, ईसोफेगस में पास होगा। ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसमें स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक एंड में इसकी ओपनिंग होती है, दोनों, एक जैसे स्टार्टिंग में ओपनिंग है और एक फिर स्टोमक में इसकी ओपनिंग होगी। ये फूड कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, स्टमक को ट्रांसपोर्ट कर देता है। फूड गेट डाउनवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वॉल ऑफ ईसोफेगस। फूड कैसे नीचे आता है, वॉल जो होती है, प्रेजेंट वॉल होती है ईसोफेगस में, उसकी हेल्प से ये फूड नीचे आ रहा होता है। अगर फूड, स्टमक हमारा फूड अगर नहीं ले रहा होता है, जो ईसोफेगस से फूड आया, अगर हमारा स्टमक वो फूड एक्सेप्ट नहीं करता है तो हमें वॉमिट हो जाती है, मतलब उल्टी आ जाती है, क्योंकि वो खाना हमारे स्टमक में नहीं गया है। अब हम बात करते हैं स्टमक की। थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा, मोटा सा, बड़ा सा तो नहीं, मोटा सा होता है। टेक फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड ट्रांसपोर्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, फूड पाइप जो ईसोफेगस है वहाँ से फूड ले लेगा और उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, वो किससे कवर्ड होती है, म्यूकस से। म्यूकस से वो क्यों कवर्ड होती है, क्योंकि उसमें HCl सेक्रेट हो रहा होता है, जो कि क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं, इसीलिए जो इनर लाइनिंग होती है वो ये म्यूकस से कवर्ड होती है। ये क्या करता है स्टमक, इट हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सेमी सॉलिड मास। अब ये जो जूसेस वगैरह और जो HCl सेक्रेट होता है, ये क्या करते हैं, काम इनका क्या होता है, ये फूड को और ज़्यादा छोटा पार्टिकल्स में इसको बना देते हैं, ताकि इसमें से अच्छे से न्यूट्रिएंट्स हमारी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब कर पाए। एंजाइम्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव जूस डिसइंटीग्रेट द फूड। और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूस में, वो क्या करते हैं, फूड को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। HCl हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया। HCl क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें डाइजेस्टिव जूस में जो इसमें HCl रिलीज होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, उसको छोटे छोटे पीसेज में और कर देता है, ताकि आसानी से इसमें न्यूट्रिएंट हमें मिल सके, और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको वो ये मार देता है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। हाईली कॉइल्ड ऑर्गन, लिवर, पैनक्रियास सेक्रेट जूसेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के एक बहुत ही हाईली कॉइल्ड ऑर्गन है, मतलब ये कॉइल्ड होता है ऑर्गन, जैसे जिगजैग जैसे होगा, और मतलब उसी में बहुत ज़्यादा वो कॉइल्ड होगा, ये बहुत लंबा होता है। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अब ये जो लिवर है वो क्या बहुत, मतलब ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लिवर। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, ये हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के ऊपर। और ये क्या करता है, लिवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, जो कि एक गॉल ब्लैडर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बाइल जूस स्टोर होता है, यहीं से वो सेक्रेट करता रहता है गॉल ब्लैडर बाइल जूस। ये डाइजेशन किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, बेसिकली फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब पैनक्रियास। पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, ये लार्ज क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के डाइजेशन में हेल्प करता है। लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीटेड द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स फूड। अब जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर वाला पार्ट है, उसमें क्या होता है, जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें उसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, फिर उसके बाद वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। एट लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लोअर पार्ट है, वहाँ पे उसका सारा डाइजेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी फूड का कंपोनेंट्स होगा, फिर उसके बाद वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वहाँ पास कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा शुगर में, जो कि क्या फॉर्म करेगा, ग्लूकोज। और जो फैट्स है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फैटी एसिड्स में, ग्लिसरॉल में। प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे एमिनो एसिड्स में। फिर अब यहाँ से स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होता है फूड का, विलाई क्या होता है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनर वॉल्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की वॉल्स होती है नीचे वाले पार्ट में, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और ये वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। फूड कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, विलाई से। विलाई क्या करते हैं, फूड एब्जॉर्ब करेंगे, विलाई से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। अब विलाई ने फूड एब्जॉर्ब किया और फिर ये ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट पहुंच गया।
Different body organs build complex substances with the help of absorb food and this process is called assimilation. अब एसिमिलेशन क्या है, जिसमें क्या करते हैं, बहुत सारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बिल्ड कर देते हैं, फॉर्म कर देते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन. अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन क्या है. ये वाइडर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा वाइडर होता है, बड़ा मतलब चौड़ा होता है, लेकिन ये छोटा होता है. food which not digested in small intestine come in this water and salt absorption occur है. अब ऐसा खाना जो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो कहाँ पे आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया. और फिर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, उसमें से सॉल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, उसमें से पानी वगैरह निकाल लेगा, सॉल्ट जो भी होगा वो निकाल लेगा. फिर उसके बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट मैटर बचता है एब्जॉर्प्शन के बाद का जो भी चीज़ बचता है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है रेक्टम के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर, एनस से. अब हम बात करते हैं एनस से कैसे. ये क्या होते हैं, ओपनिंग एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इन दिस वेस्ट मैटर और फीकल मैटर विच इज़ अनयूज्ड फॉर बॉडी गेट रिमूव फ्रॉम हेयर. अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी मतलब सॉल्ट एब्जॉर्प्शन हो गया, अब वो रेक्टम के थ्रू किस में आ जाएगा, एनस में. एनस में क्या होगा, जो भी वेस्ट मैटर आया है एनस में वो क्या हो जाएगा, वहाँ यहाँ से बॉडी से बाहर चला जाएगा. इस फीकल मैटर को हम क्या बोलते हैं, जो हम रिमूव कर रहे हैं बाहर बॉडी से निकाल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इजेशन. इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं. रिमूवल ऑफ फीकल मैटर और वेस्ट मैटर फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस इज कॉल्ड इजेशन. वेस्ट मैटर या फीकल मैटर का रिमूव करना लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू पास करके इजेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं. प्रोसेस और जो हम खाना खाते हैं जब हम उसको मुंह में डालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन. इंजेशन और इजेशन में याद रखिएगा क्या डिफरेंस है. इजेशन क्या है, रिमूव करता है, और इंजेशन क्या है, फूड अंदर लेता है. अब हम बात करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स की. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये क्या है, अब इसमें हम बेसिकली जैसे काऊ होती है, गाय होती है, जो ऐसे एनिमल्स जो घास वगैरह खाते हैं उनकी बात करेंगे. इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग होता है. दीज एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. ये जो एनिमल्स होते हैं ये क्या है, चबाते रहते हैं, भले ही ये लोग उस टाइम पे खाना खा रहे हो या ना खा रहे हो. ऐसा वो क्यों करते हैं अभी हम जानेंगे इसमें. They swallow grass very fast and store it in a chamber called rumen. यहाँ पे ये फास्ट होगा, फैट्स नहीं होगा. ये क्या करते हैं, ग्रास को बहुत जल्दी जल्दी स्वेलो कर लेते हैं और उससे एक इनके अंदर एक र्यूमन प्रेजेंट होता है, चैम्बर, उसमें ये लोग इसको स्टोर कर देते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड ओवर हेयर एंड इट इज़ कॉल्ड एज कर्ड. यहाँ पे क्या होता है, र्यूमन में फूड क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है जिसको हम बोलते हैं कर्ड. बाद में ये जो कर्ड होता है वो वापस से एनिमल के माउथ में जाता है, जिसे एनिमल फिर से चबाते रहते हैं. इसलिए हमने बोला था ना पहले कि एनिमल्स च्यूइंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, भले ही उनके मुंह में फूड हो या ना हो. क्यों चबाते रहते हैं, क्योंकि वो पहले तो उन्होंने घास को क्या किया, स्वेल कर लिया, फिर बाद में वो ये उधर चली गई, र्यूमन में चली गई, र्यूमन में पार्शियल डाइजेशन हुआ, जिसको हम बोल रहे थे कर्ड. फिर वहाँ से वो जो कर्ड है वो वापस कहाँ पे आया, एनिमल के मुँह पे आया, जो वो फिर से उसे अच्छे से चबाते हैं. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं र्यूमिनेशन. और जो एनिमल्स इसको परफॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं र्यूमिनेंट. र्यूमिनेंट क्या है, एनिमल्स जो र्यूमिनेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. र्यूमिनेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें जो कर्ड है वो वापस माउथ में आके जिससे एनिमल च्यू करते हैं. कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ एंड एनिमल्स च्यू इट अगेन. दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन. अब जो ग्रास है वो सेल्यूलोज में रिच होती है. ठीक है, सेल्यूलोज क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है जो कि ह्यूमन या फिर बहुत सारे एनिमल्स भी है जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड र्यूमेन प्रेजेंट बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. रूमिनेंट्स क्या है, ये बहुत बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, इसमें क्या है, ये जो र्यूमेन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में र्यूमेन प्रेजेंट होता है. सेलुलोज फूड डाइजेस्ट हेयर विद द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. अब ये जो सेलुलोज है वो क्या करेगा, वो यहीं पास ही डाइजेस्ट होता है. ठीक है, र्यूमेन में कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से. ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे. ये काऊ है, काऊ इसका एग्जाम्पल है. काऊ क्या है, एक र्यूमिनेंट एनिमल है. फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोइबा. अब हम बात करेंगे
फीडिंग और डाइजेशन एमोइबा में। एमोइबा क्या है, पहले तो ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, जो कि अभी हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन होते हैं हमने अभी ये आपको याद नहीं है तो आप मेरी पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कौन है। क्लास 7 की चैप्टर नंबर 1 में मैंने ये एक्सप्लेन किया है। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से हमें दिखते बहुत छोटे होते हैं। इनका जो शेप और पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं रहती है। एमोइबा हैज सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस मैनी वैक्यूल्स प्रेजेंट इन इट साइटोप्लाज्म। एमोइबा में क्या है, सेल मेम्ब्रेन एक होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वैक्यूल्स होते हैं, खाली जगह होती है, और जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं ये सारी चीज़ें। एमोइबा क्या, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एमोइबा में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट। ये स्यूडोपोडिया फॉल्स फिट करके क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है ये बताइए। तो आपको ध्यान रखना ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो एमोइबा में होते हैं। ये इसका काम क्या होता है, ये फूड को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं, खाना पकड़ने में काम आते हैं। व्हेन इट सी food it push out pseudopodia around food and engulf it and food trapped in food vacuole which is present in cytoplasm। क्या होता है इसमें, जब ये फूड को देखते हैं, एमोइबा खाना को देखते हैं, तो इसे क्या करते हैं, जो इनकी फॉल्स फीड है स्यूडोपोडिया, उसकी हेल्प से ये उसके चारों तरफ उसको मतलब पकड़ लेते हैं, फिर उसको एनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते, ऐसे गटक लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, जो फूड होता है जिसको भी उन्होंने खाया होता है वो कहाँ पे चला जाता है, फूड वैक्यूल में, वहाँ पे बंद हो जाता है। फिर वहाँ से ये जो फूड वैक्यूल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। अब जब फूड वैक्यूल में गया है वो क्या है, वो डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट इन फूड वैक्यूल विच एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इनटू सिंपलर फॉर्म। जहाँ पे फूड वैक्यूल है, जहाँ पे फूड ट्रैप है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होंगे उस फूड वैक्यूल में, जो कि फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको तोड़ देंगे, सिंपलर फॉर्म में लाएंगे ताकि वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके, उसमें से न्यूट्रिएंट ले सके। देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद इसे जो एमोइबा की बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है ग्रोथ के लिए और मल्टीप्लिकेशन करती है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ से रिमूव हो जाता है, फूड वैक्यूल से ही। मतलब जो एमोइबा डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो फूड उनको नहीं चाहिए, वो रिमूव कर देंगे वो फूड वैक्यूल से। ये देख सकते हैं आप एमोइबा का स्ट्रक्चर है, ये एमोइबा है, ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे बहुत सारे फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।